नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन के बारे में। अच्छा, समीक्षा का मतलब यहाँ समीक्षा अधिकारी है, आप अपनी वाली समीक्षा ना समझिएगा, ठीक है। हाँ, दिमाग बहुत तेज दौड़ाते हैं। तो इसमें यही कि कब तक इसका मतलब कि विज्ञापन जारी हो जाएगा, संभावित पदों की संख्या क्या रहने वाली है, इसकी योग्यता वगैरह क्या है, ठीक। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत चर्चा करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझ लीजिए, फिर गुंडाई, जाऊँ समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो कर लीजिए, मुफ्त में ही होता है, ठीक। अच्छा, एक बात और, इसके परीक्षा के बारे में बात नहीं करूंगा कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, क्योंकि देखो जब तक भर्ती का विज्ञापन ना जारी हो जाए, आवेदन ना शुरू हो जाए, तो परीक्षा के बारे में बात करना बकलोली वाली बात हो जाती है। अब पता चला भर्ती आई नहीं, हम लगे परीक्षा बताने, फिर बाद में परीक्षा ना हो तो ये होता है कि अरे हो जाएगी परीक्षा, विज्ञापन आया है, परीक्षा तो हो ही करेगी, का तैयारी है आपकी, पढ़ लिए सब, तो ये सब बात हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं दिक्कत है, पहले भर्ती आ रही, ये ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। तो देखिए, आयोग ने एक डेढ़ महीने पहले अपने कैलेंडर, मतलब कि जब ये बताया था उन्होंने कि हम सितंबर में अपर निजी सचिव भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे संभवतः, फिर अक्टूबर में समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करेंगे। तो अब देखिए, अपर निजी सचिव तो अपने ठीक समय पर आ गई, उसी तरीके अब ये समीक्षा अधिकारी का भी है। तो 2-3 दिन बाद इसके विज्ञापन छपाई का कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। आज छुट्टी उट्टी है, अभी 3 तारीख को आयोग खुलेगा तो विज्ञापन छपने काम शुरू हो जाएगा, और 14 अक्टूबर के पहले आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल सटीक तारीख कभी नहीं बताता हूँ कि यही दिन यही तारीख, अब इतना ज़्यादा भी तामझाम करना ठीक नहीं है, बस आपका काम हो जाए, बस ये ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो मतलब 14 के पहले ही हो जाएगा, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो 2-3 दिन बाद विज्ञापन छपने लगेगा, 14 अक्टूबर के पहले विज्ञापन जारी हो जाएगा। संभावित पदों की संख्या के बारे में बात करूं तो अच्छा, उतनी समय आयोग ने यह बताया था कि तकरीबन 180 या 181 पदों पर मतलब कि देंगे भर्ती। इसी तरीके अपर निजी सचिव में भी हुआ था कि 300 पदों पर देंगे, लेकिन भर्ती आई 328। तो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में यह है कि लगभग 50 की संख्या में पद कुछ बढ़ गया है अभी, ठीक है। सटीक नहीं पता, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पद भी बढ़ के आ रहे हैं। और एक बात, जब आपकी ये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने वाला रहेगा तो उसके कुछ दिन पहले, परिणाम जारी होने के पहले, चाहे वही दिन या कुछ दिन पहले, ठीक, और भी पद जुड़ जाएंगे, तो वो सब इसी में कुल मिलाकर के अंतिम रूप से जुड़ जाएंगे। तो लगभग मिला के यह है कि 350 से ज़्यादा पदों की संख्या रहने वाली है, जिसमें समीक्षा अधिकारी का सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये हो गया। ऑफिस सहायक समीक्षा अधिकारी का लगभग 100 के आसपास, और बाकी 200-250 आपका ये समीक्षा अधिकारी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 दिन बाद विज्ञापन छपेगा, 14 अक्टूबर के पहले विज्ञापन, लगभग 350 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती हो जाएगी अंतिम रूप से, जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने वाला रहेगा उसके पहले, ठीक। ये हो गया। योग्यता के बारे में समझ लीजिए। देखिए, इसमें यह है कि समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से आवेदन नहीं ले रहे हैं, ना सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, एक ही में दोनों विज्ञापन है। तो जो केवल साधारण स्नातक हों, बीए, बीएससी, टेक, बीटेक, कुछ भी, ठीक है, जो केवल साधारण स्नातक हों, ऐसे सभी लोग समीक्षा अधिकारी के लिए योग्य हैं, वो लोग भर सकते हैं इसके लिए, ठीक। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर में भी कुछ है, कंप्यूटर का आपने कोई कोर्स वगैरह किया है 1 साल का, ठीक है, जो कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार संस्थान से मान्यता प्राप्त हो, तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी योग्य हैं, ठीक है। समीक्षा अधिकारी में कोई भी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, और ना ही किसी तरीके की टंकण परीक्षा है, केवल स्नातक चाहिए, और वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आपकी, बस। समीक्षा अधिकारी में केवल इतना सा है। सहायक समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा तामझाम है, उसमें आपको स्नातक भी होना है, खैर ये तो जरूरी है। फिर आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्षीय कोई पाठ्यक्रम हो, जैसे कि अगर ओ लेवल है तो अच्छी बात है, वरना ADCA, PGDCA। अच्छा, इससे याद आया कि आयोग ने शायद 2020 से 21 में एक शासनादेश जारी किया था। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, @दीपक IAS PCS APS, ठीक है। वो नाम भावकाली लगने के लिए IAS PCS लगाया हूँ, ज़्यादा इस पर जाइएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ वो शासनादेश है, तो आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो ओ लेवल का, फिर ऐसा कौन सा कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के समान माना गया है। तो अगर आपके पास केवल यही पाठ्यक्रम होगा तो ही आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए योग्य होंगे, ठीक है। अब सभी लोग तो देखो समीक्षा अधिकारी बन नहीं जाएंगे, अब बनना सभी चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो कुछ लोग उधर जाएंगे, सबकी कट ऑफ अलग लगती है, ठीक है।
समीक्षा अधिकारी का अधिक रहेगी, सहायक समीक्षा अधिकारी उससे थोड़ा कम रहेगी, सचिवालय का समीक्षा अधिकारी का टाफ अलग, लोक सेवा आयोग का अलग, राजस्व का अलग, तो सबका अलग ही रहेगा। तो उसी तरीके अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है 1 वर्षीय, तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी हैं योग्य। ठीक, अब एक नई चीज़ और जान लीजिए, इसमें समीक्षा अधिकारी में कोई टंकण परीक्षा नहीं है, कोई कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी में हिंदी टंकण अनिवार्य है, मतलब हिंदी टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, इसका आपको अंक मिलेगा, जबकि अगर किसी को अंग्रेजी भी आती होगी तो उसको वरीयता देंगे। जैसे मान लो मुझे केवल हिंदी आती है, ठीक है, मैं मान लो हिंदी जान रहा हूँ, मेरे सामने वालों को हिंदी भी आ रही है और अंग्रेजी भी आ रही है, तो हमको कहेंगे ऐसा करो, दीपा को किनारे करो, ये लड़का जो सामने खड़ा इसको पहले रखो, कहे इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आ रही, ढेर समझदार है। तो कहने मतलब ये है कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखे रहिए, आप के लिए फायदेमंद रहेगा। अंक आपको नहीं मिल रहा अंग्रेजी का, अंकवा तो आपको केवल हिंदी टाइपिंग का मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी जानते रहेंगे तो वो अपने आप होशियार रहेंगे थोड़ा कि यार चलो इसको दोनों चीज़ों को ज्ञान है, इसको पहले रखो। तो ये चीज़ है, तो आप लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग कर लीजिए। फॉन्ट देखिए, अभी के लिए फ़िलहाल जब तक विज्ञापन नहीं आ रहा, आप यही मान के चलिए कि कृतिदेव 10 इसी में आपकी टाइपिंग होगी, पहले भी हुई थी। ठीक है, अभी भी कंप्यूटर पर मैंने केवल अपनी भर्ती अपर निजी सचिव में ही 2 टाइपिंग फॉन्ट की मांग की थी, वही केवल मिला है। अब बाकी देखिए आपको भी मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना देखा जाएगा कि ठीक है जो भी होगा। तो फिलहाल के लिए यही है कि केवल कृतिदेव ही फॉन्ट आपको मिल रहा है फिलहाल में, बाकी विज्ञापन आने पता चलेगा। तो समीक्षा अधिकारी के लिए केवल साधारण स्नातक, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपके पास कंप्यूटर का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी टंकण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पाठ्यक्रम कर रहा हूँ, योग्यता बता दिया, संभावित पदों की संख्या, विज्ञापन कब तक, तो ये बात हो गई। और देखिए इसमें यह है कि पहले समीक्षा अधिकारी, यही सहायक समीक्षा अधिकारी को कई कई मतलब विभागों में इसी को यूडीसी एलडीसी कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि अधीनस्थ कहता है अभी भी कि अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक। ठीक है, तो जिन भी विभागों में बाबुओं का पद नहीं होता है, केवल उन्हीं विभागों में ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का पद होता है। ठीक, एक तरीके से भी बाबू पद है। जैसे कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय देखिए, मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक, ये ना लखनऊ खंडपीठ, मतलब कि जो अधीनस्थ न्यायालय से भर्ती है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, और इसी की लखनऊ खंडपीठ। ठीक, यहाँ पर ना कनिष्ठ सहायक ना वरिष्ठ सहायक, मतलब किसी प्रकार के बाबुओं का पद नहीं है, इसी को समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पद का नाम दिया गया है। इसी तरीके लोक सेवा आयोग में ऐसा कुछ नहीं है कि बाबुओं की भर्ती अलग से आती हो कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आ गई, कनिष्ठ सहायक आ गई, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ भी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी पद है। उसी तरीके सचिवालय में भी ऐसा है कि कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक कोई अलग से भर्ती नहीं आती, संविदा पर रख ले तो एक अलग बात है, वरना वैसे नहीं आती। ठीक है, तो वहाँ फिर इसी को समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम दे दिए। काम कुछ नहीं जाता हम झम, मस्त नौकरी, आराम से, आराम की नौकरी। आप लोग कहते भैया भाग दौड़ ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े, निश्चिंत रहिए, आराम से कुर्सी बैठने वाला काम है बस। टाइप भी कुछ खास नहीं करनी, बस हाथ से लिखना है, कागज व्यवस्थित करना है, बस सारा खेल यहाँ कागज का ही है। ठीक है, सारा प्रारूप आपके सामने ही रहता है, कुछ थोड़ा इधर उधर बदलाव करिए, बस हो गया, और कुछ ताम झाम नहीं इस भर्ती में। नौकरी आराम की है, वेतन भी अच्छा खासा है, लगभग समीक्षा अधिकारी का 75-80 हज़ार के आसपास है कुछ। ठीक है, एकदम सटीक नहीं पता, ऐसे ही लगभग में है। तो क्या ही चाहिए, मान लो 75,000 अगर समीक्षा अधिकारी का, 70,000 सहायक समीक्षा अधिकारी होगा, तब क्या ही चाहिए, इतना वेतन मिल रहा, कहाँ चाहिए एक बाबू को, तो पर्याप्त है। काम कुछ नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, आसान नौकरी है, एक ही जगह बैठ करना है बस। हाँ, ये होता है जैसे कभी कुछ कोई कार्यक्रम पड़ जाए, जैसे कि उधर आपका ये विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, मतलब कोई ऐसी मतलब बैठक होती है, कभी कहीं कुछ कोई सदन रखा जाता है, तो वही समय थोड़ा काम का ज़्यादा बोझ होता है, वरना बाकी समय तो आराम है। ठीक है, तो नौकरी काफ़ी अच्छी है, और बस भर्ती आ रही है, आप लोग चपक के आवेदन करिए। और दूसरी बात यह कि भर्ती कई सालों तक नहीं आएगी, अब इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, अब इन्हें आपको डरवा दूं, कहेंगे तो क्या बात है। ठीक है, तो इसको आप लोग यही मान के चलिए कि हाँ यही आखिरी है, ऐसा मान के चलिए। आएगी, कब आएगी कुछ पता नहीं, और लेकिन ये पता है कि कई सालों तक नहीं आएगी, और हो सकता है कि भविष्य में यह भी होने वाला है कि भर्तियों पर मतलब थोड़ा अंकुश लगाएंगे ये। ठीक है, संविदा पर लोग रखे जाएं, क्या कहते हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाएं। अब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, सरकार की मंशा, तो जैसा भी हो, तो यही है कि बस इस अक्टूबर में भर्ती आ रही है, आप लोग आवेदन करिए, मजा करिए। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।